देवी परमारी हरि प्रेम वृंदाय तुलसी देवे प्रियाय सुवत्सचे कृष्ण भक्ति प्रदय देवी सद्गते पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो
लगाते हैं और थोड़ा थोड़ा अपने शरीर को बड़े पकौड़े खाए हैं ना वो हजम करने के लिए थोड़े थोड़े उछलिए बोलो जोर से बोलो
आओ मैं हूं ना हूं ये सीधी पावन है, बड़ी पावन बड़ी पावन है, छोटी पावन है। पावन ही पावन है। चलो जिधर ले जाएंगे उधर जाएंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते।
तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वर्षभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वृंदाय तुलसी देव हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले पतित पावन परम आराध्यतम शिला गुरुदेव विष्णुपाद ब्रह्म शिक्षा श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के पतित पावन श्री चरणों में प्रणत होकर उनके आहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। अनंत कोटि वैष्णव वृंद अनंत कोटि संत वृंद सभी के श्री चरणों में प्रणत होकर उनकी आहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्री हरि कथा पिपासु हरि दर्शन पिपासु मातृविंद सज्जन विंद सभी का यथा योग्य अभिवादन करता हूँ। सभी की प्रसन्नता प्रार्थना करता हूँ। बड़े सौभाग्य से आज श्री सुख तीर्थ गौड़ीय मठ का लोकार्पण सनातनी भक्तों के बीच हुआ। ये बड़े सौभाग्य की बात है और बड़े सुअवसर की बात है। आज यहाँ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी, श्री विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ अधिकारी, हिंदू जागरण मंच के वरिष्ठ अधिकारी और बजरंग दल के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद है। उनके उपस्थिति में ये शुभ कार्य हुआ है और इस भारत वर्ष के ही नहीं अपितु देश विदेश के भक्तगण सनातनी यहाँ उपस्थित है। ये और भी हर्ष का विषय बन जाता है। श्री नीरद शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा, टूट जाती है, जाना नहीं पड़ता, खाली मुंह से बोलना पड़ता है मैं सुबह आ रहा हूं, पसीने छूट जाते हैं और रात में धराशायी हो जाता है। और ऐसे हिंदुत्व का कार्य करने वाले इस समय यहाँ उपस्थित है और लातूर से आए हैं। बड़ा कीमती, रात को लातूर से आए और अभी वापस जाना है, इसलिए समय को बहुत संजो के करना है। और सभी से मेरा निवेदन है, भक्तों का दर्शन करने से मंगल होता है। 2-2, 3-3 मिनट में अपना वक्तव्य 5 मिनट में खत्म करें, ये मेरा निवेदन है। हमारे इस गौड़ीय वैष्णव अभिधान की महान विभूति परम पूज्यपाद अनिरुद्ध दास बाबा जी छीण की ढानी जयपुर से पधारे हैं। उनका आशीर्वाद सबको मिले, उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। हमारे जर्मनी से वर्ल्ड वैष्णव एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी परम पूज्यपाद भक्ति आलोक परमादित्य महाराज बहुत सारे फॉरेनर्स के साथ में पधारे हैं, उनका भी हम सब स्वागत करते हैं। हमारे इस सुकरताल में गौड़ीय मठ एक ऐसा संस्थान है जो एक साथ में 20 देशों से भक्तों को इकट्ठा किया है इतिहास में। ये बहुत भारी बधाई का विषय है, मैं बधाई देता हूँ इस चीज की आप लोगों को। इसी सुख तीर्थ की शान और जो हम पर अपना वात्सल्य लुटाते रहते हैं, हमारे बीच में उपस्थित है परम पूज्यपाद महामंडलेश्वर केशवानंद सरस्वती जी महाराज। तो आज से अभी से विश्व वैष्णव राष्ट्र सभा का संपादक भक्ति विचार विष्णु महाराज और विश्व वैष्णव राष्ट्र सभा का जो हमारा जनरल सेक्रेटरी है, हमारा ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी भक्ति आलोक परमादित्य स्वामी महाराज, उनके अनुमति से आज से अभी से श्री विश्व वैष्णव राष्ट्र सभा जो आज से 477 साल पहले श्री जीव गोस्वामी ने बनाया था और उस समय
इसका एफिलेशन हिंदी में क्या बोलते हैं हमको मालूम नहीं, एफिलेशन दिया था सम्राट जहांगीर। और इसी विश्व वैष्णव राष्ट्र सभा जो अभी चल रहा है, इनका एफिलेटेड है इंडिया गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन ऑफिस से। तो अभी से श्री विश्व वैष्णव राष्ट्र सभा का मुजफ्फरनगर जो मंडल है, जिला है, और शुक्रताल, उसके शुक्रताल के विश्व वैष्णव राष्ट्र सभा, श्री विश्व वैष्णव राष्ट्र सभा के संपादक मनोनीत किए हमारा ट्रस्टी बोर्ड, हमारा सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी। आप सभी का महामंडल जी से पूछो, उनका सम्मति है तो आप कृपा करके, अगर आपको सभी का ये नाम पसंद है तो आप एक बार ताली बजाकर सम्मति दे दें। निताय गौर प्रेमानंदे। क्योंकि सुरेश जी को जाना है बाबा। सभी साधु संत, माता भगिनी, पत्रकार, देश विदेश से आए हुए हमारे श्री कृष्ण भक्त साध्वी प्राची जी, हिंदुत्ववादी सभी कार्यकर्ता, मीडिया के मित्रों, शुक्रताल से हमारा हर हिंदू का तो एक विशेष संबंध है ही तीर्थ के तौर पर, लेकिन हमारे परिवार का शुक्रताल से अति विशेष संबंध है और वो भी सैकड़ों वर्ष पुराना है। पिछले 300 वर्ष पूर्व करीब जो मराठों की छावनी यहाँ पर लगी थी और इसी छावनी से पूरे उत्तर भारत के मुगलों की सफाया किया गया था। इसी छावनी से जो पानीपत का तीसरा विश्व युद्ध हुआ था, जिसको विश्व युद्ध कहा जाना चाहिए इस युग का, क्योंकि उसमें जितनी मानव हानि हुई, महाभारत के बाद वही एक युद्ध है जिसमें सबसे ज्यादा मानव हानि कहा जाता है। तो यहाँ पर छावनी थी, तो हमारे वंशज आते जाते थे। तो जब भी शुक्रताल का नाम आता है तो हम पुनर्जन्म पे भरोसा करते हैं, तो इसलिए मुझे भी लगता है कि मैं किसी एक जन्म में शुक्रताल में जरूर रहा होगा। इसलिए जब यहाँ से जाते हैं, यहाँ आने की निमंत्रण आती है तो मैं अवश्य आता हूँ। महाराज जी ने भी, मैं और मेरा ये भाग्य मैं मानता हूँ कि मेरा पहली बार आना केवल दर्शन के लिए नहीं हुआ, तो एक संत पीड़ा में थे और उनको किसी न किसी भक्त ने जाकर मिलना आवश्यक था। मैं बचाना नहीं कहूंगा क्योंकि बचाने का काम तो वही करता है, लेकिन भगवान कृष्ण ने मेरी ड्यूटी लगाई और मैं रात को 1:30 बजे के आसपास यहाँ पहली बार आया और आज मुझे बुलाया तो मैंने कहा कि मैं अवश्य आऊंगा। महाराष्ट्र के उस कोने में था, लेकिन जब किसी मंदिर की बात हो, गाय की बात हो, धर्म की बात हो और भगवान श्री कृष्ण जहाँ पर हो तो चक्र को तो वहां पर आना ही आना है। और इसलिए भी जहाँ भगवान श्री कृष्ण है वहां पर सुदर्शन चक्र है और जहाँ पर सुदर्शन चक्र है वहां पर धर्म की रक्षा होनी ही है, क्योंकि चक्र का वार कभी भी खाली नहीं जाता। आज मंदिर यहाँ पर स्थापित हुआ, बहुत प्रसन्नता की बात है। बहुत बड़े बड़े भव्य भव्य मंदिर हमारे सभी लोगों ने बनाए और इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हमारे बड़े तीर्थों को भी बना रहे। मतलब जैसे पहले मंदिर बने थे, उन मंदिरों की भव्यता को इस युग और जनसंख्या के अनुपात में और भारत के गौरव के अनुरूप पुनः बड़े बड़े कॉरिडोर बना रहे हैं। काशी में बन गया है, अभी उज्जैन में भी बना है, अब बाकी ज्योतिर्लिंगों पर भी बनेगा। ये सब तो बनना चाहिए, बन रहा है, लेकिन मेरे मन में ये प्रश्न आता है कि ऐसे बड़े बड़े भव्य स्थान पहले भी बने थे। आज जो पाकिस्तान है ना, ये हिंदुस्तान का तब का पश्चिम क्षेत्र,
ये सबसे अधिक विकसित था। जो हमारी जीडीपी थी वो अकेले एक जैसे सूरत है, अकेले सूरत की जीडीपी पूरे यूरोप के बराबर थी। मैं हिंदुस्तान की नहीं कह रहा हूँ, अकेले सूरत की पूरे यूरोप की बराबर। ऐसे हमारा कराची बंदरगाह जो था उसकी अकेले की जीडीपी अफ्रीका और यूरोप मिलकर जितनी होती वो पूरी थी। पूरा सिल्क रूट था, पश्चिम के साथ जुड़ा हुआ था, वहां बड़े बड़े मंदिर थे, इससे भी बड़ी मंदिर थे जितने आज हिंदुस्तान में हैं। लेकिन आज है क्या? मैं आपको पूछ रहा हूं, आज मंदिर है? मैं आप भक्त लोग हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके भक्तों का अंदर का सैनिक भी जागा हो, इसलिए ये पूछ रहा हूं, क्या आज पाकिस्तान में उस समय के भव्य मंदिर हैं? और अगर है भी तो उसके अंदर जानवरों को रखा हुआ है, हम दिखा चुके हैं इसे। क्यों? क्योंकि हिंदू नहीं रहा, तो फिर मंदिर बचेगा कैसे? तो महाराज जी यहाँ हिंदू रहेगा तभी तो मंदिर बचेगा। तो वो हिंदू तो नाम से 100 करोड़ है, लेकिन 100 करोड़ हिंदू है क्या? उन 100 करोड़ में हम जाति की अपेक्षा तो सब संगठित है, लेकिन धर्म के नाम पे है क्या? नहीं है। और सेकुलर 100 करोड़ में सेकुलर निकाल दीजिए, जो अपने आप को हिंदू कहने में जिनको गर्व नहीं है, बल्कि वो एक्सीडेंटली हिंदू ऐसा कहते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू कहते थे, ऐसे माइनस करिए। फिर जो कंफ्यूज है टीवी मीडिया इनके सब कारणों से, वो आधे ईसाई हो चुके हैं, उनको माइनस करिए। फिर जो लड़ नहीं सकते उनको माइनस करिए, तो फिर बचेंगे कितने? करोड़ों भी बचेंगे क्या? तो धर्म का कार्य केवल साधना, भक्ति और सेवा नहीं है, तो भक्तों के अंदर का शौर्य जगाना भी धर्म का कार्य है। बोलो सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। और भगवान कृष्ण ने जो काम कुरुक्षेत्र के मैदान पर किया था, कि अर्जुन कंफ्यूज था, और वो कंफ्यूजन ही तो दूर किया है, भ्रम दूर किया है कि क्या करूं क्या न करूं, जो सामने खड़े हैं उन पर कैसे वार करूं। तो क्या महाराज जी आप इतने समर्पित है और आपके अंदर भी एक योद्धा है। हमारा ये मंदिर कितनी भव्य मूर्तियां है, सोना चांदी कितना है, क्या है, इस बैलेंस शीट में काउंट होने के बजाय इस पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में धर्म की रक्षा करने वाले सैनिकों को, कितने सैनिकों को निर्माण किया? सनातन धर्म की। मतलब ये मंदिर तो बचे, शुक्रताल बचे, अन्यथा पश्चिम उत्तर प्रदेश का पाकिस्तान बनने की योजना तय है, जिसको गजवा हिंद कहते हैं, इसको हरित प्रदेश, बाद में फिर स्टैंड भी बदल दिया कुछ लोगों ने, लेकिन हरित प्रदेश मतलब कोई हरा भरा तो है ही, हरा पाकिस्तान वाला झंडा बनने देंगे? लेकिन केवल नहीं कहने से कुछ नहीं होने वाला है। कितने हिंदू 2 बच्चे भी पैदा कर रहे हैं, और इस क्षेत्र में क्योंकि मैं सहारनपुर, देवबंद, ये पूरा पश्चिम यूपी का मेरे पास एक गांव का आंकड़ा है, 1 आध 2 बच्चे पैदा करते, एक लड़का एक लड़की है, अच्छा पढ़ाते हैं शहरों में, फिर वो बैंगलोर चला जाता है, कैलिफोर्निया चला जाता है, पश्चिमी देशों में जाता है, और पिता अकेले घर में। उन घरों में बड़ा पीड़ादायक बात कर रहा हूँ महाराज जी, क्योंकि यही मंच जा हुआ है, और इसलिए मैं वचन देता हूँ महाराज जी कि यहाँ की सेवा में तो हम है ही, लेकिन आपके साथ यहाँ के संघर्ष में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। पहले आगे हम रहेंगे, पहला वार हम झेलेंगे, बस आप लोग साथ रहिए, प्रार्थना मैं करता हूँ। सनातन धर्म की। और इसलिए जैसे मंदिरों में दान देना जरूरी है, वैसे ही गौरक्षकों को मदद करिए। आज इस कार्यक्रम में है, तो महाराज जी बार बार मुझे कह रहे थे कि आप आए हमारे लिए। महाराज जी ऐसा सुन के मुझे बुरा लगता है, मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जब आज द्वार खुल रहे थे तो मूर्ति को पहला दर्शन करने का सौभाग्य हम सभी को मिला। बाकी तो यहाँ कई लोग आएंगे, लेकिन पहली बार इन मूर्तियों का दर्शन करने का सौभाग्य हमको मिला, इसमें हम अपने आप को धन्य मानते हैं। मैं बहुत सिद्ध संत का अनुग्रहित शिष्य हूँ, और वहाँ पर तो साधना बहुत कठोर की जाती थी। जनार्दन स्वामी जी महाराज, महाराष्ट्र में एलोरा केव्स आपने सुना होगा,
कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, वहां पर वो मौन रहते थे वर्षों तक। अभी कोई मुझे यहाँ मिला भी जो मौन की बात बता रहा था। तो वो 12 वर्ष मौन रहे और 12 वर्ष के बाद जब उन्होंने मौन खोला तो उन्होंने चुनिंदा लोगों को बुलाया। उन्होंने कहा कि 12 वर्ष इस समूह ने स्वर नहीं बोला है, तो पहला स्वर जो सुनेगा, जिस कान में वो जाएगा, उसको इन 12 वर्षों के तपस्या का फल मिलने वाला है। और उन्होंने चुनिंदा लोगों को बुलाया था, वो लोग गए थे। आज भी वहां महीनों महीनों के मौन के साधना के शिविर होते, तो लोगों को बुलाया जाता है केवल स्वर सुनने के लिए, ताकि उस मौन के बाद का पहला स्वर किसी के कान में पड़े और वो धन्य हो। तो वैसे ही आज भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दृष्टि हम पर पड़ी है, इसलिए हम भी धन्य हैं। तो दृष्टि हमसे बड़ा काम कर रहा है। ताली बजा दो जोर से। और आज की विशिष्ट अतिथि, अति विशिष्ट अतिथि हमारी साध्वी प्राची बहन ने आज के सुंदर कविता सुनेंगे भाई अमित शर्मा से। वो अपने आप निर्धारित करेंगे कितना समय। हमारी हिम्मत नहीं है कि हम उनको बाउंड कर ले। ये बाल बच्चों के लिए घर में आए हैं, आशीर्वाद लेके जाएंगे, अपने अपने घरों में आनंद से रहेंगे। हमारे वेद भारती जी, देखो मैं 2 बात, महाराज जी प्लीज, मैं 2 बात कहना चाहता हूँ। रात 2 बजे पहुंचे, छोटा सा बच्चा, बड़ा प्यारा सा। ऐसे कवि है जो हृदय में आग लगा देते हैं हिंदुत्व की, अभी आप सुनेंगे। कोई साधारण शब्द नहीं है। और आपको बता दूं एक विशेष बात, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के जितने, कह सकता हूं ये बातों में, कह सकता हूं जितने भाषण होते हैं वो हमारे अमित भाई दिखते हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य का अवसर है। जोरदार तालियां तो बजनी चाहिए। इतनी इमरती खिला दी, पकौड़े खा लिए, पेट नहीं है। केवल हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, हरि नाम से ही भगवान की प्राप्ति होगी। हरि नाम से ही मेरे गुरु जी कहते थे कि तुम हो साधन ग्रस्ती, तुम्हारी तरफ कोई नहीं दिखेगा। तो मैंने कहा महाराज भजन को तो छुपाना चाहिए। तो महाराज ने बोले कि भाई जो अधिक तरह हो, कमजोर हो, उसको छुपाना चाहिए, क्योंकि उसकी बड़ाई होगी तो अहंकार आ जाएगा और वो गिर जाएगा। आप तो गोलोक धाम से आए हो और आपके पास गोलोक धाम का सर्टिफिकेट है, फिर तुम क्यों डरते हो? साफ साफ बोलो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भगवान का दर्शन बहुत सरल है, बहुत सरल है। आप कहोगे क्या बात करते हो, बहुत सरल है, लेकिन स्वभाव को सुधारो। स्वभाव ठीक नहीं है। तो भगवान तो हमारा बाप है, हम उनके बच्चे हैं, तो भगवान तो बच्चों को गोद में लेना ही चाहेगा। लेकिन बच्चा ही खराब हो गया, बदमाश हो गया, तो भगवान क्या करेगा बेचारा? तो मेरे को टाइम नहीं है। मैं जाऊंगा, जयपुर जाऊंगा, तो मेरे को बहुत टाइम लगेगा। इसलिए मैं मक्खन खिलाता हूँ। हाँ, एक महिला पूरे परिवार को बैकुंठ ले जा सकती है। एक महिला कैसे कि महिला पहले क्या करती है, सब्जी कीटती है, तो हरि नाम शुरू कर दो, हरि नाम उसमें घुस जाएगा। हाँ, फिर बाद में आटा घुसने की, हरि नाम मत छोड़ना, उसमें घुस जाएगा, आटे में घुसेगा। नाम का यही है, इस नाम को जहाँ ले जाओगा उसका कल्याण करेगा। अगर नाम तुम्हारा खेत में गया तो तुम्हारी फसल अच्छी हो जाएगी।
अगर तुम्हारा नाम सब दुकान में गया, दुकान की बिक्री हो जाएगी। तो ऐसे ही नाम, ये साची बात है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, फिर क्या करेगी? फुलकियाँ बनाती, फिर भगवान के लिए तो खीर भी बनाएगी, हाँ, और हलवा बनाएगी, तो उसमें भगवान का नाम घुस जाएगा। फिर देखो ध्यान से सुनो, फिर हो जाके सब रसोई तैयार हो जाएगी, तो फिर सजाएगी, तुलसी जल डालेगी, पानी रखेगी, फिर हर घर में मंदिर होती है, मंदिर में जाएगी और वो रखेगी और पाठ और पर्दा कर देगी, बैठेगी, मेरे गुरु जी पा रहे हैं, मेरे ठाकुर जी पा रहे हैं, और मैं पर्दे की मैं भी सोच हो जाऊँ। तो क्या होगा कि वो थोड़ी देर के बाद में कुछ दिन में लाएगी और कहेगी परिवार वालों को, अरे सब आ जाओ, प्रसाद तैयार है। तो सब थालियाँ लगाएगी, थालियाँ लगाएगी, सब प्रसाद बांटेगी। आप ध्यान करो, आप प्रैक्टिकल है, थ्योरिटिकल नहीं है। क्यों? ये मैं बता रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु जी की 2 पत्नियां थी, एक विष्णु प्रिया थी, एक लक्ष्मी प्रिया थी। लक्ष्मी प्रिया तो पहले धाम पधार गई, विष्णु प्रिया थी, और चैतन्य महाप्रभु जी वहाँ चले गए, जगन्नाथ जी चले गए। अब वो क्या करती थी? 2 कटोरी रखती थी और उसमें चावल रखती थी, एक एक चावल पे हरि नाम करती थी, दूसरी कटोरी में डाल देती थी, और उसको फिर डालते डालते पूरी हो जाती थी। फिर शाम को उसमें और कुछ डाल के फिर खिचड़ी बना के खाती थी। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, हाँ, करके देखो। हाँ, तो क्या है, फिर वो सब सामान देंगे, फिर वो क्या करेंगे, कहते हैं वो खाने हाथ धोएंगे, ये प्रसाद की नमस्कार हो गया। फिर दाहिने हाथ में जल लेके 4 बार घुमाएगी, हाँ, तो वो महाप्रसाद का परिक्रमा होगी, डाल देंगे। फिर एक गिलास में हरि नाम करेंगे, हरि नाम एक गिलास में करेंगे वो सब, तो वो हरि नाम अमृतमय होके अंदर जाएगा। हाँ, और पानी पियोगे हरि नाम से तो वो अमृत बन जाएगा। ये बिल्कुल 100% सत्य है। हाँ, तो अंदर के जो हमारे अवगुण हैं, हाँ, दुष्ट हैं, कौन कौन है? हमारे अनंत कोटि जन्मों के दुष्ट भरे पड़े हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये भरे पड़े हैं। ये हमको भगवान के पास जाने नहीं देते हैं। तो ऐसा करेंगे ये सब जल जाएंगे, लेकिन एक दिन में नहीं होगा। ये आप करते करते हमारे माया के 3 हथियार हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ये इसके पीछे भगवान हैं, लेकिन ये पर्दे लगे हुए हैं, भगवान दिखाई नहीं देते। इसलिए आप कहोगे हमको भगवान की जरूरत नहीं है। अरे तो भगवान की जरूरत नहीं है तो आपको सुख की जरूरत तो है, सुख तो सब चाहते हो, तो सुख तो भगवान के पास में है और कहीं मिलेगा ही नहीं। इसलिए जब आप 15-20 दिन करोगे तो आपका तमोगुण और रजोगुण खत्म हो जाएगा। फिर करोगे, फिर सात्विक वृत्ति जागृत हो जाएगा। सात्विक वृत्ति में क्या कहेगा, मुझे कब भगवान मिलेगा, किस संत के पास जाऊं, किससे पूछूं, ऐसे वो करने लगेगा। तो उससे क्या होगा, उसकी भूख, प्यास और नींद खत्म हो जाएगी। न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी और अंदर नींद जाएगी। तो ऐसे करते करते वो भी खत्म हो जाएगा। फिर निर्गुण वृत्ति जागृत हो जाएगा। निर्गुण जागृत होते ही संसार उसके हृदय से निकल जाएगा और वो उसके हृदय में केवल ठाकुर जी और शांति रहेगी। अब वो रोता, वो रात को नींद आती नहीं है, मेरे प्राणनाथ कब मिलेगा, मेरे बाबा कब मिलेगा, ऐसे वो बिलखता रहेगा। और जब उसके बिलख करके आंसू पड़ेंगे तो भगवान कहते हैं मेरे भक्त का एक आंसू मेरे गले को जला देता है। तो भगवान को उसके पास आना पड़ता है। तो ऐसा है, अरे भगवान
बहुत मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, भगवान मिल जाते हैं। हमें तो रास्ता ही तो बताना है, हम रास्ता बता दिए आप करते ही नहीं हो तब कैसे मिलेंगे? तो करना तो चाहिए ना। हर महिला को अपने घर में हरि नाम करते हुए किचन में हरि नाम करते हुए रहो तो सबका कल्याण हो जाएगा। चाहे उसको कुटुंब में चाहे बदमाश हो, शराबी हो, कैसा भी हो, उसका भी उसकी भी नैया पार हो जाएगी। तो ये बिल्कुल परमानेंट बात है। अब ऐसा है, हाँ, गुरु जी ने कहा है मैं तो 3 बार साक्षात दर्शन हुए हैं, कृष्ण भगवान के 3 बार दर्शन हुए हैं। हाँ, और मैंने 8-10 को और भी दर्शन करवाया है, 8-10 को। वो मेरी किताब में लिखा हुआ है, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति, उसमें किताब में लिखा हुआ है किस को दर्शन हुआ था। तो दर्शन तो बहुत भगवान की कृपा से, भगवान तो बाप है, बेटे को तो सभी चाहते हैं, तो ऐसा करता नहीं है बेटा, नहीं तो भगवान मिलने में कोई चीज नहीं। अब ऐसा है लेकिन मेरे को जाना है, मेरे को टाइम नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे। गाड़ी खड़ी है होंडा सिटी 1567, इनकी कृपा देख लीजिए। गाड़ी का जरा ध्यान कर लीजिए। हमारे बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान रामफल सिंह जी पुंडीर एडवोकेट आए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। श्रीमान प्रवीण अरोड़ा जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, हमारे बीच में हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। अरुण वर्मा जी एडवोकेट एवं चंद्रमणि त्यागी जी एडवोकेट हमारे बीच में है, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। एवं संयोक्ता जी गौ सेवा समिति की हमारे बीच में आई हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। ये सुकृत गौड़िया मठ बना दिया है, भगवान ने मेरे हाथों से बनवाया। इसकी पगड़ी बाबा को बांधता हूँ, ये संभाले मारे जो करे, इन्हीं के आशीर्वाद से। हमारे बीच में भी सिंधु परिषद के मुजफ्फरनगर के समरसता प्रमुख श्रीमान विक्रांत खटीक जी हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। विश्व हिंदू परिषद से माननीय नरसिंह जी, उनका बहुत सम्मान के साथ स्वागत करते हैं और उनको पगड़ी बांधते हैं। हमारे बीच में महेश जी भाई साहब हैं और सेवादार हैं, बहुत मेहनती कार्यकर्ता शहर 2 साल के अध्यक्ष हैं और बहुत परोपकारी व्यक्ति हैं। हमारे नीचे चोपड़ा जी को पगड़ी बांधकर सम्मानित करते हैं गौड़िया मठ की ओर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे परम पूज्य पास भक्ति आलोक परमादेवी महाराज को आज पगड़ी हमारे वेद भाती भाई अभी मैं बंद हो क्या? भैया अभी एक मिनट सामने देख लीजिए।
इधर भाई साहब, इधर अमित जी आप इधर ये महाराज इधर सर इधर देखिए प्लीज। सानो माता छोड़ी, भाई छोड़े, राज छोड़ा, चक्रवर्ती सम्राट थे, सम्राट होने का एक गुमान छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन एक पल के लिए भी शस्त्र नहीं छोड़े। और हम सनातनी सब कुछ धारण कर रहे हैं, रिश्ते के मोह को धारण कर रहे हैं, संपत्ति धारण कर रहे हैं, लेकिन शस्त्र हमने छोड़ दिए हैं। यही कारण है कि आज हिंदुस्तान में हम अपने अस्तित्व की तलाश कर रहे हैं। यही कारण है कि आज 35-35 टुकड़ों में हमारी बेटियां बट रही है। यही कारण है कि सत्य सनातन वैदिक धर्म के अनुयायी पूरी दुनिया के अंदर अपने नाम को फैलाते हुए भी आज अपने अस्तित्व की तलाश इस धरती पर कर रहे हैं। लेकिन साहब, अब दौर बदल चुका है। आज हमारे संतों ने जितनी मेहनत की, जितनी कोशिश की, ये दिन दूर नहीं है जब संतों की वाणी शंखनाद के रूप में गूंजेगी तो मेरा ये आर्यव्रत पुनः विश्व गुरु बनेगा। धरती की कोई ताकत नहीं होगी। मैं एक कवि हूं, वक्तव्य ज्यादा मेरे मुख से देना अच्छा भी नहीं होता। मैं 2-2.5 मिनट की कविता सुना देता हूं, क्योंकि अनुशासन का कार्यक्रम है, संतों का कार्यक्रम है, और जहां पर हम अनुशासन में अनुशासनहीनता कर रहे हैं तो वो भी एक मानसिक भ्रष्टाचार है। तो मैं आपसे वादा करता हूं कोई भ्रष्टाचार आपके बीच नहीं करूंगा। एक गुरुदेव एक कविता मैंने लिखी थी जो पूरे देश में वायरल हुई। 2012 में मैं रात पहुंच गया था यहाँ पर इस पावन पुनीत धरती पर। तो मैं गुरुदेव को बता रहा था कि हमारे तत्कालीन गृह मंत्री का बयान आया सुशील शिंदे का 2013 में। उन्होंने कहा था हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। तो मैंने उसी समय कहा था आज से 10 साल पहले कि साहब, हिंदू आतंकवादी ना कभी था, ना कभी है और ना कभी रहेगा। क्योंकि साहब, अगर हिंदू आतंकवादी होता, अगर ये सत्य सनातन वैदिक धर्म के मानने वाले आतंकी होते, अगर साध्वी दीदी आतंकवादी होती, अगर ये संत आतंकवादी होते, तो दुनिया में सिर्फ सनातन धर्म होता और कोई नहीं। तो जब उसने कहा हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, तो मैं चाहता तो उसके विरोध में कुछ भी लिख सकता था, पर उसकी संस्कृति ऐसी थी वो किसी को गाली दे। मैं सत्य सनातन वैदिक धर्म का अनुयायी हूं, मेरी संस्कृति ऐसी नहीं है मैं किसी को गाली दूं। लेकिन उस व्यक्ति को यह बताने की कोशिश की कि हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है और भगवा क्या है। कविता यहां से निवेदन करता हूं, और जो पंक्ति आपको अच्छी लगे, आपका स्नेह मुझे मिले, कि जब जब आहत हुई है धरती, देव मुनियों ने बचाई थी, ब्रह्मा विष्णु शंकर सबने लीला अपनी रचाई थी, और भागीरथ ने की विनती जब माँ गंगा धरती पर आई थी, डुबा न दे गंगा धरती को शंकर ने जटा फैलाई थी। डुबा न दे गंगा धरती को शंकर जटा फैलाई थी। और समंदर मंथन जब हुआ, समंदर मंथन जब हुआ, अमृत दिया था भगवान ने, इस धरती की रक्षा हेतु जहर दिया था भगवान ने। इंसान बने हैं अपने भगवान, मानव धर्म निभाया है। हमारी सभ्यता संस्कृति को दुनिया ने शीश नवाया है, हमारी सभ्यता संस्कृति को दुनिया ने शीश नवाया है। और भगवा वस्त्र किए धारण, भगवा वस्त्र किए धारण साधु भगवान हमारे हैं, भगवा वस्त्र किए धारण साधु भगवान हमारे हैं। धर्म के ये सच्चे रक्षक अंबर के चमकते तारे हैं, धर्म के ये सच्चे रक्षक अंबर के चमकते तारे हैं। शक्ति इतनी है इनमें, शक्ति इतनी है इनमें, ये सब वीरान बना सकते हैं। पल भर में ये दुनिया को भी रेगिस्तान बना सकते हैं, पल भर में ये दुनिया को भी रेगिस्तान बना सकते हैं। और आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं। हमारे जो मंच पर विराजमान है, मैं उनका नमन करता हूं, चरणों को स्पर्श करता हूं। आपने सत्य सनातन वैदिक धर्म में जो आस्था दिखाकर इस धरती के सबसे बड़ी परंपरा का निर्वहन किया है, आप मेरे लिए परम पूजनीय है। उस 2013 में महाकुंभ में भी
18 लाख लोग आए थे। 18 लाख लोगों में से 14,500 लोग सनातनी हो गए और उन 14,500 लोगों में से बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी फोर्ड कंपनी के मालिक के लड़के ने जब सनातन धर्म अपनाया और उसका हिंदू नाम सनातनी नाम रामदास रखा गया, तब जाके मैंने पंक्ति लिखी कि आज विदेशी आते हैं, आपकी तालियां कमजोर है, बहुत तो कर देना। तब कहना चाहता हूं कि आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं, राम राम जपते सारे सब भक्ति में रम जाते हैं। कठोर तो बच्चा क्या होती है, साधु सा तब कर देखो, शांति कितनी मिलती है, तुम ओम नाम जप कर देखो। और धरा 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 ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। कहो क्या उससे, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। बोलो सनातन धर्म की, बोलो सनातन धर्म की। कहो करो से हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। और हम ही सबसे आगे थे, सब कुछ इतिहास बता देगा। इतिहास उठाकर देखो, इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 1439 में है, इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 2022 में है, लेकिन हिंदू विक्रम संवत की बात करें तो आज हम 2079 में हैं। तो 57 साल तो मित्रों हम इस दुनिया से लिखित रूप में आगे हैं और हमारे पास वेदों के अनुसार यह आंकड़ा भी है कि इस धरती माता को बने हुए लगभग 1 अरब 96 करोड़ वर्ष हो गए। हम ही सबसे आगे थे, सब कुछ इतिहास बता देगा, जमी बता देगी, किससे सारा आकाश बता देगा। दुनिया माँ जब खाती थी हम फसल उगाया करते थे, लोग घूमते थे नंगे हम बदन छुपाया करते थे। जब दुनिया वाले किसी पेड़ के नीचे सो जाया करते थे, उसी समय पर हम ही थे जो घर को बनाया करते थे। उसी समय पर हम ही थे जो घर को बनाया करते थे। सत्य अहिंसा और धर्म का हमने सबक सिखाया है, अपनी ताकत का लोहा इस दुनिया से मनवाया है। मुगलों से न मिटे हिंदू, अंग्रेज हार कर चले गए, सिकंदर जैसे बलशाली भी मन को मार कर चले गए। इस दुनिया में जिसने भी हिंदू को मिटाना चाहा है, खुद ही चला गया दुनिया से, हिंदू मिटना पाया है। खुद ही चला गया दुनिया से, हिंदू मिटना पाया है। शीश झुकाकर जो आया सबका सत्कार किया हमने, दुश्मन की भी भूल के बातें सबको प्यार किया हमने। और वो भी हम मिट जाएंगे, वो भी हम मिट जाएंगे जो देश को तोड़ा करते हैं और भगवा जैसे शब्द को भी आतंक से जोड़ा करते हैं। भगवा जैसे शब्द को भी आतंक से जोड़ा करते हैं। अपने साधु संतों का मान और सम्मान है भगवा। गुरुवार भगवा कोई आतंकवाद का रंग नहीं है कि अपने साधु संतों का मान और सम्मान है भगवा। प्राणों से जो प्यारा तिरंगा उस झंडे की शान है भगवा। चंदा जब जब आता है रंग भगवा का लाता है। सूरज के अंदर देखो तुम भगवा ही लहराता है। भगवा अपना जीवन है, भगवा अपनी जय हो। सूरज की चंदा जब जब आता है रंग भगवा का लाता है। सूरज के अंदर देखो तुम भगवा ही लहराता है। भगवा अपना जीवन है, भगवा अपनी पहचान है। अमेरिका जैसे देशों में भी भगवा का गुणगान है। भगवा का सम्मान ही पूरे देश का सम्मान है। अरे भगवा से ही हिंदू है, भगवा से हिंदुस्तान, भगवा से ही हिंदू है, भगवा से हिंदुस्तान है। श्री राम के तन पर था जो, परशुराम के तन पर था जो, उसको भगवा कहते हैं। देव मुनि नारायण सारे सब भगवा में रहते हैं। रंग बसंती चोला के वीरों ने देश बचाया है। ओढ़ के भगवा विवेकानंद ने दुनिया में ज्ञान बहाया है। महापुरुष और बड़े महात्मा भगवा लहरा कर चले गए। गुरु तेग बहादुर भगवा खातिर शीश कटाकर चले गए। गुरु तेग बहादुर भगवा खातिर शीश कटाकर चले गए। आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा। आज लोग कहते हैं मंचों के माध्यम से कि हम सत्य सनातन वैदिक धर्म को मिटा देंगे, भगवा को मिटा देंगे। उनकी औकात नहीं है जो चंदा सूरज को मिटा पाए और हिंदुस्तान को मिटा पाए। क्योंकि हर देश की जन्मतिथि है। पाकिस्तान की जन्मतिथि 14 अगस्त 1947 है। पाकिस्तान की जन्मतिथि है, बांग्लादेश की जन्मतिथि है, अफगानिस्तान की जन्मतिथि है, इटली की जन्मतिथि है। और जिसकी जन्मतिथि होती है उसकी मरण तिथि भी होती है। हम अजन्मे हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब जाकर कहता हूं कि आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा। कितनी भी कोशिश कर लो पर भगवा मिट ना पाए। कि आंखों में अंतिम 2 पंक्तियों के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि आंखों में जो पाल रखा है
सपना ही रह जाएगा। कितनी भी कोशिश कर लो पर भगवा मिट ना पाएगा। और जलते दीपक में भगवा है, कब तक उसे बुझाओगे? और भगवा मिटाने वालों कैसे सूरज चांद मिटाओगे? जय श्री राम। पूरी टीम यहाँ उपस्थित है। जिला संयोजक श्री शेर सिंह जी हमारे बीच में है, रविंदर जी हमारे बीच में है, उनका भी पटका डाल करके स्वागत करिए। राजेंद्र जी, शेर सिंह जी आगे आ जाइए। रविंदर जी, सत्यपाल जी का स्वागत करो। सत्यपाल जी का पटका डाल करके स्वागत करें। सत्येंद्र जी, हमारे बीच में है, उनका भी हार्दिक स्वागत किया जाए। शर्मा जी, पटका डाल के सम्मानित किया जाए। महाराज जी ने परीक्षित को ज्ञान प्रदान किया था भागवत का, उसकी बस 2 लाइनें कहकर वाणी को विराम दूंगी। वहां महात्मा में यही लिखा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मत कथा वाचकम नित्य, मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा प्रीत मनसम, नाहम जक्ष्यामि तम नरम। जो मेरी कथा को बाजता है, जो सुनता है और जो मन से प्रीत लगाकर मन से प्रेम करता है मेरे से, मैं उस व्यक्ति को कभी छोड़ता नहीं हूँ। भगवान कृष्ण कभी किसी को छोड़ते नहीं है। ये वो तीर्थ नगरी है जहाँ पर आप बैठे हैं। मेरे कहने का भाव, हम संसार में मानव का चोला लेकर आए हैं तो विचार ये करना है, हमने परमात्मा ने हमको मानव का चोला दिया है, क्या हम उसका नाम ले रहे हैं या नहीं। अभी आप सुन रहे थे कि हिंदू को बचाओ, हिंदुस्तान को बचाओ। कैसे बचेंगे जी? हम अपने जीवन में ये निश्चय कर लें कि परमात्मा का नाम सबका सहाय होता है। क्योंकि एक कवि ने बहुत सुंदर गजल लिखी है, वो सुनाऊंगी आपको। क्या कि जब अर्जुन विचलित हो रहा था युद्ध भूमि के अंदर, कह रहा था कि कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा, पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता, यच्चेष्याप्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादि मां त्वां प्रपन्नम। जब वो शरण में आ गया, महाराज मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, सारे मेरे अपने बैठे हैं, मोह में डूब चुका था, तो भगवान जी बोले, प्यारे यहाँ पर सब कुछ करने वाला तो मैं ही हूँ। हर इंसान सोचता है कि सारे कार्य मैं करने वाला हूँ, लेकिन याद रखना जो कुछ करने वाला है वो परमात्मा है। आप कहते भी हो करण करावन, हाँ स्वामी, वो करने वाला है परमात्मा, लेकिन इंसान यूं ही अपना कर लेता है। तो उन्होंने गीता जी में कहा, भगवान कहते अर्जुन तुमने तो निमित्त बनना है, इसीलिए प्यारे ध्यान रखना। बड़ा सुंदर लिखा है 8वें अध्याय के श्लोक में कि प्यारे अंत काले मामेव स्वर मुक्त्वा कलेवरम, जो अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ श्री को त्यागता है, ये प्रयाति त्यजन देहम याति नाथ संशयम। प्यारे जो मेरे का नाम लेता है मैं अंतकाल में उसे अपने पास बुला लेता हूँ। ध्यान रखना, मेरी गोदी में आता है, इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च। प्यारे तू मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध करता जा, तुझे कोई चिंता नहीं है। बस अंतिम गजल की लाइनें बोल रही हूँ, ये बड़े ध्यान से सुनने वाली है। क्या कल रात सपने में मैंने अपनी मौत को बड़े करीब से देखा, कल रात मैंने अपनी मौत को बड़े करीब से देखा। क्या कफन में तन और जलते हुए शरीर को देखा, लेकिन ध्यान देना दूर खड़ा मैं देख रहा था सारा मंजर। कुछ लोग परेशान थे, कुछ उदास थे और कुछ छुपा रहे अपनी मुस्कान थे। मैं दूर खड़ा सारा मंजर देख रहा था, लेकिन ध्यान देना पीछे से आकर किसी ने मेरा हाथ थाम लिया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो कोई और नहीं था,
साथ ही हमारे बीच में श्यामलाल बंसल जी हैं, शिशु मंदिर केशवपुरी से, उनका मैं चाहता हूँ कि वो भी आगे आ जाएं और पटका डाल करके गोविंद महाराज को पगड़ी बांध करके उनका स्वागत करते हैं। एस के गुप्ता जी, उनसे भी निवेदन है कि वो भी आगे आ जाएं, उनका भी पटका डाल करके स्वागत करें। भोग ये तो जानवर भी भोगते हैं, लेकिन मनुष्य को भी भोग भोगने का यहाँ मौका दिया है परमात्मा ने। कर्म भी करता है मनुष्य, ध्यान देना। कुर्वन्ने में है कर्माणी, ये वेद कहता है। मुझे पीएचडी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो भी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में। तो वेद कहता है कुर्वन्ने में है कर्माणी, यजुर्वेद का 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र है। कर्म भी करता है मनुष्य, कर्म करने का अधिकार मनुष्य को, जानवर को नहीं। ध्यान देना, कर्म ही करता है, भोग भी भोगता है। मैंने कहा भाई चिंता मत कर, कोई बात नहीं। अरे मैं ऐसी तो लड़ाई लड़ती हूँ, ये धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए तो भगवान ने मुझे धरा पर भेजा है। जिसके साथ अन्याय होता है मैं उसी के साथ तो खड़ी होती हूँ। टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, चिंता मत करो, मैं साथ हूँ। मेरे पास इस कार्यक्रम के लिए कितने फोन आए, दीदी आप वहां जा रहे हो, आपको नहीं जाना है। और बचपन से साथ भी रही हूँ, बाल्यकाल से मैं बचपन से साथ भी रही हूँ। मैंने कल वहीं पर जहां पर वो लोग झुंझलाए हुए बैठे, विरोधी होते हैं ना, सबके होते हैं माता जी, होते हैं ना, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। ज्यादा शोर हो रहा है, इसके बाद बात करता हूँ। सबके विरोधी होते हैं, लेकिन आप चिंता ना करो, उनको पीछे छोड़ते चले जाओ, उनकी परवाह ना करो, आगे बढ़ते चले जाओ। मैं निवेदन एक कर रही केवल आपसे, आपके बीच में सुरेश जी ने बहुत अच्छी बात कही, चले गए। कार्यक्रम था उनका, मेरा भी कार्यक्रम है, लेकिन मैंने 2 बार तो इस कार्यक्रम के लिए भाई 2 बार गुजरात की टिकट कैंसिल करा, जा नहीं पाई। क्यों? क्योंकि वहां जाते तो आ नहीं पाती। 20 तारीख की 25 तारीख की दोनों कैंसिल कराई। मैंने कहा नहीं, मैंने वायदा किया भाई से जाऊंगी जरूर, शुक्रताल जरूर जाऊंगी। मैं आपके बीच में, ताली तो बजा दो भाई। मैं आपके बीच में, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कल आ गई थी, मैं अपने वायदे के अनुसार। क्यों भाई? मैंने कहा था मैं आऊंगी, कहा 2 दिन पहले, मैंने कहा 2 दिन नहीं, 1 दिन पहले आऊंगी। मैं कल आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा वातावरण रहा। भाई अमित जी ने बहुत सुंदर कविताएं सुनाई। ये छोटी छोटी कविता सुनाने के लिए, जानते हो, बड़े बड़े मंचों पे बहुत लोग दक्षिणा देते हैं इनको, लेकिन यहाँ एक आवाज पर आना है तो आना है। सब लोग क्यों आए हैं? क्योंकि इन स्वामी जी का उत्साह वर्धन करने के लिए, इनके साथ जो अन्याय हो रहा है, केवल इनको परमात्मा न्याय दिलाए और जल्दी से जल्दी। ध्यान देना, मैं उस मैटर पे तो कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी, जो लोग, क्योंकि मैं खुला बोलती हूँ, मेरा जो परिचय है ना, मीडिया तो मुझे विवादित कहती है भाई। कल वहां मुजफ्फरनगर में मेरी कोर्ट में तारीख थी, पत्रकार पूछते, पहले उकसाएंगे, पूछेंगे, फिर मैं मुंह नहीं छुपाती लोगों की तरह से। अरे सच को सच नहीं किया, बोला, कहीं पर तुमने धर्म का साथ नहीं दिया तो ये जीवन निरर्थक है। ध्यान देना, ये जीवन सार्थक नहीं है। जीवन को सार्थक करना चाहते हो तो न्याय के साथ खड़े हो, धर्म के साथ खड़े हो। भगवान श्री कृष्ण कहता है, मनुष्य होकर के, इंसान होकर के, एक बेटी के 35 टुकड़े हो गए दिल्ली में। जानते हो ना, सुनी है ना माताओं बहनों घटनाएं? जरा हाथ खड़ा करना, सबने सुना है ना? पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। पत्रकारों ने पूछा, साध्वी जी आप कह रहा है, नाम नहीं लेना चाह रही थी, पवित्र मंच है, लेकिन आ गया, कहा श्रद्धा का हत्यारा कह रहा है कि मुझे कोई गम नहीं है, मुझे तो जन्नत मिलेगी, 72 हूरों के दर्शन होंगे। मैंने कहा मेरे भाई जाओ निकाल दो मीडिया में, मुझे कोई परवाह नहीं। सैकड़ों मुकदमे हैं, एक मुकदमा ये सही। मैंने कहा मेरे भाई, ये 72 हूरों का
उसी दिन ये 35 टुकड़े होने बंद हो जाएंगे। ना कोई बेटी बोरे में मिलेगी, ना फ्रिज में मिलेगी, और ना ही कोई बेटी ध्यान देना सूटकेस में मिलेगी। हर हर महादेव। ये उसी का परिणाम है, कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि वो तो सर तन से जुदा करने के लिए तैयार बैठे हैं। मुझे भी बहुत सारी धमकियां आ रही हैं, लेकिन माताओं बहनों मुझे एक शिकायत आपसे, श्रद्धा से तो मुझे है, लेकिन आपसे भी मुझे बहुत बड़ी शिकायत है। माँ 5 साल तक बच्चों को, बेटी को, बेटे को ऐसे संस्कार दो। काश मेरी माँ, मुझे याद है मेरी बड़ी माँ, दादी माँ अपनी छाती से लिपटा करके सुलाया करती थी। महारानी लक्ष्मीबाई की लोरियां सुनाया करती थी। हाटी रानी का चरित्र पढ़ाया करती थी मेरी माँ। मुझे याद है, आज आप क्यों नहीं? क्योंकि दादी नहीं रही, नानी नहीं पास होती, माँ होती है वो ऑफिस में बिजी होती है, उसके पास टाइम नहीं है। बच्चे आजकल नेट पे देखते हैं, और जो नेट पे हो रहा है वो सबके सामने। श्रद्धा के 35 टुकड़े नहीं होते। और मैंने एक बात कही, अब उसका विरोध होना धीरे धीरे शुरू हो गया है। मैंने कहा माता पिता, श्रद्धा तो जिम्मेदार है ही 35 टुकड़ों के लिए, लेकिन मेरे भाई ये जो कथाकार है, माफ करना पवित्र मंच है, लेकिन सच कहूंगी, सच को सच कहना मैंने सीखा है। मैंने कहा मेरे भाई, ये जो धर्म के ठेकेदार है, ये जो कथाकार है, ये हमारे धर्म गुरु जो मठों पर कुंडली मार करके बैठे हैं, जरा मैं एक हाथ जोड़ करके माफी मांगती हूँ। एक बात, कड़वी बात जरूर कहूंगी, काश ये मेरी बेटियों को कथाओं में ना नचाते। उन बेटियों को वीरांगना बनाने के लिए कहते, बेटी अरे तुझे तो महारानी पद्मावती का जोर याद दिलाते। वो पद्मिनी पद्मावती, भारत माता की, भारत माता की। जब खिलजी से उठाने के लिए गया, पद्मावती ने कहा, रानी पद्मावती बोली, अरे ओ पापी, तू इस सूरत को देख नहीं सकता, ये तो भोजन शेर का है, कुत्ता इसे खा नहीं सकता। उस महारानी पद्मावती का चरित्र काश कथाओं में सुनाया जाता, बेटियों को पढ़ाया जाता, हाटी रानी का चरित्र पढ़ाया जाता, महारानी लक्ष्मीबाई का चरित्र धर्म के अनुसार दिया जाता, सिखाया जाता, तो मेरी बेटी श्रद्धा के 35 टुकड़े नहीं होते। उनको जिहादी कट्टर बनाया जा रहा है, धर्म की शिक्षा दी जा रही, घुट्टी पिलाई जा रही, घुट्टी में उनको वो संस्कार धर्म के दिए जा रहे। और हमारे वाली क्या कर रही है? वो खुद नेट पे बिजी है, बच्चों को क्या बताएगी? मुझे शिकायत सबसे है। और क्यों है? क्योंकि मैं बड़ी दुखी हूं, मैं सो नहीं पाई। 15 दिन हो चुके, मेरी नींद गायब हो गई भाई। मुझे महाराज जी नींद आनी बंद हो रही है। मैं इसीलिए कह रही हूँ, इसलिए दुखी हूँ। एक श्रद्धा नहीं, 1 लाख बच्चियों के मर्डर होते हर साल। कोई सामने आ जाता, कोई नहीं आता, कोई डर की वजह से माँ बाप नहीं बताता, शर्म की वजह से नहीं बताता। आखिर ये बेटियां कहाँ जा रही? जरा मैं कहना चाहती हूँ, बेटियों, माताओं, बहनों, अपनी बेटियों को संस्कार दो। एक कानून आया है ना, और ये पवित्र मंच है और पवित्र सम्मेलन, लेकिन जहां पर भी रहो, जैसी भी स्थिति में उसका विरोध करो। लिविंग रिलेशनशिप आया है ना, कौन कौन जानते? जरा हाथ खड़ा करना। जानते हैं। इसका मतलब क्या है? बगैर शादी के लड़का और लड़की, जो शादी के बाद होता वो सब कुछ जायज है उनके लिए। ये गलत है ना? जोर से बोलो, ये गलत है ना? भाई वीडियो बना रहे इसको और खूब वायरल कर ले। जितने केस हो गए झेल लूंगी, कोई बात नहीं। सैकड़ों झेल रही, ये भी झेल लूंगी। गलत है ना माताओं बहनों? कितना गलत है ना? मैंने कल कहा और कह रही हूँ हर जगह जाकर के, ये जापान नहीं है, ये यूरोप नहीं है,
और हिंदुस्तान में ये नहीं चलेगा। जब तक ये लिविंग रिलेशनशिप सरकार वापस नहीं लेगी तब तक मैं इसके खिलाफ आवाज उठाती रहूंगी, अन्यथा श्रद्धा जैसी बेटी न जाने कितनी मरती रहेगी। कोई कहेगा मुझे, जरूर मैं जानती हूँ साध्वी प्राची के बगावती तेवर, लेकिन मुझे बेटियों को बचाना है। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ, मातृभूमि पर मिटने वाले मत वालों की पीर हूँ। मैं उन वीरों की दुईताज हूँ जो हंस झूला झूल गए। मैं उन वीरों की भगनी हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए। मैं जीजा की अमर सहेली, पन्ना की प्रतिछाया हूँ, हाटी की हूँ अमिट निशानी और जसवंत की माया हूँ, कृष्णा के कुल की मर्यादा, लक्ष्मी की शमशीर हूँ। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। और वो तस्वीर माताओं बहनों, हम सबको मिलकर के समाज का एक वातावरण तैयार करना है। बहुत अच्छी बात है, आध्यात्मिक जीवन हमारा सराबोर होना चाहिए, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारी हमें भी निभानी चाहिए। इसीलिए मैं निवेदन, और पत्रकारों ने कल कहा साध्वी जी बताइए कुछ लोग विरोध करेंगे, तो मैंने एक बात कही, वो विरोध करेंगे जिनको भारतीय संस्कृति का पता नहीं है या स्वीकार नहीं करते, और या फिर खुद लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। देखो माताएं जानती कितनी अच्छी है, तुरंत तालियां बजाई। इधर से नहीं आई क्या बात, तालियों की गड़गड़ाहट, क्या मामला है भाई? कुछ है क्या गड़बड़? नहीं है ना, तो जोर से बजाया करो। या ये देख रहे पहले इधर से बजाएंगे तब बजाएंगे। मुझे तो जो बोलना है मैं बोलूंगी वही, लेकिन आप लोगों का पता चलता कि आप कितना समर्थन कर रहे हैं। तालियों से मेरा हौसला बुलंद, या उस मेरे बड़े सम्मान्य भाई समीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये बड़े अच्छे भाई है मेरे और बहुत सम्मान करते, दूसरी बार मिले। एक बार जोरदार तालियों से भाई समीर जी का भी, क्योंकि सारी व्यवस्था संभाल रहे। भैया तालियां बजाऊंगी तो मुझे दक्षिणा अच्छी मिल जाएगी। बोलो आपके भी आगे भाई का तो जो कुछ है वो बहन का ही है। मुझे कहा कल किसी ने, बड़ी हंसी आई, कह रहे साध्वी जी ऐसे थोड़ी जा रही वहाँ, साध्वी जी को तो 50 लाख रुपए दिए। मैंने कहा भाई आजा आजा, बहुत बड़ा चेक रखा मेरे पास, चेक रखा है मेरे पास, आजा ले जा तू भी। मैंने कहा चिंता मत कर, ये साध्वी प्राची है, किसी के पैसे से नहीं चलती, ये अपने दम पे हिंदुस्तान के अंदर काम कर रही है। और जो पीड़ित है, जो दुखी है, जो असहाय है, उसके लिए तैयार रहती है। खाली बयान नहीं देती, काम करती। प्रैक्टिकल में हजारों बेटियां बरेली के अंदर, याद करो उस समय को जब समाजवादी पार्टी का शासन था, आजम खान वहां पे दूसरा सेकंड सीएम था ना भाई, जानते हो ना। उसने कहा था साध्वी प्राची को घुसने मत दो, ये रीढ़ की हड्डी मेरी भाई ऐसे नहीं टूट रही है। किसी के मठ पे मैंने कब्जा नहीं किया, ध्यान देना। ये हजारों बेटियां ठाकुरों की, वैश्यों की, सब बेचारी बैठ गई पढ़ाई छोड़ करके। क्यों? क्योंकि एक नदी को पार करके जाना होता था, उसमें मुस्लिम लड़के नंगे नहाते थे, कुछ बच्चों के अपहरण करके विदेशों में बेच दिए थे। मैंने कहा साध्वी प्राची आएगी और हिंदू सम्मेलन करेगी। वहां पर धर्मवीर यादव एसएसपी था उस समय, उसने चारों तरफ से बंद कर दिया। लेकिन मैंने जो प्रतिज्ञा की, संतों का आशीर्वाद मेरे ऊपर बड़ा रहा, परमात्मा की कृपा। मैं पता नहीं गाड़ियों से, बाइक से, स्कूटर से, स्कूटी से, कैसे कैसे करके मैं बरेली वहां पर पहुंची। चोट लगी, बहुत ज्यादा चोट लगी, मुकदमे हुए, लेकिन मुझे खुशी है आज कि आज वो बेटियां बरेली की शेरगढ़ के अंदर वो पढ़ाई शुरू कर दी उन बेटियों ने। आज मैं बहुत खुश हूँ। हजारों बेटियों का जीवन बना है, उन बेटियों ने पढ़ाई शुरू की। साध्वी प्राची प्रैक्टिकल में भी करती है कुछ काम, और प्रैक्टिकल में जीना सीखो, प्रैक्टिकल में कुछ काम करना, समाज का काम। अपनी बेटियों को माताओं बहनों नोट करो, कहीं पब में
क्या कहते हो, किट्टी पार्टी में बात हो, किसी को नहीं जाना, अपनी बेटियों को भेजो तो दुर्गा वाहिनी में भेजो अपनी बेटियों को, वहां पर वो प्रशिक्षण लेकर के आएगी। काश श्रद्धा दुर्गा वाहिनी का प्रशिक्षण लेकर के आती, राष्ट्र सेविका समिति के संस्कार होते तो श्रद्धा के 35 नहीं वो 75 टुकड़े उस जिहादी के करके हिंदुस्तान में ला करके करती और कह देती कि लो जो चाहो वो कर लो। वो रणचंडी बेटियां चाहिए, वो दुर्गा वाहिनी में बेटियों को भेजा करो। और इन बेटों को भी बता रही हूँ, इनको संघ की शाखाओं में, इनको बजरंग दल में इनको भेजा करो, ये भी प्रशिक्षण लेंगे। और मैं तो कहीं कहीं सम्मेलन होता है तो कहती हूँ, युवाओं अगर कोई मुस्लिम लड़की मिल जाए, शादी के लिए तैयार हो, समझ लो खुल करके सारा, शादी करके ले आओ, टेंशन ना लो, मेरे आश्रम में आ जाओ भाई, गंगा जी में नहा करके पवित्र हो जाओगे, टेंशन मत लो। और ये भी मुहिम छेड़नी पड़ेगी, चलानी पड़ेगी, और ये काम भी संतों को करना पड़ेगा। क्यों, हिंदुओं के तो दो एक बच्चा हो गया, दो नहीं है, केवल एक रह गया। क्यों महाराज जी मुस्कुरा रहे हो, बंद बंद, दो में से भी एक आ गया, अब तो बच्चे जाएंगे कहाँ? हमारी बेटी नहीं जानी चाहिए, ध्यान दो सब, कसम खा के जाओ आज। हिंदुस्तान तभी बचेगा, ध्यान देना, ऐसे नहीं खाली भाषण सुना झाड़ करके चले गए, इससे नहीं। संकल्प लो, अच्छे संकल्प लेकर के यहाँ जाओ तो स्वामी जी की मेहनत सफल होगी, कार्यक्रम ये सफल होगा। इसीलिए मैं आपके बीच में निवेदन करती हूँ, ज्यादा समय नहीं, क्योंकि 5 मिनट का समय दिया भैया, मैं भूल गई, क्योंकि वातावरण देखा तो मैं बोलती चली गई। इसीलिए मैं तो इतना निवेदन करूंगी कि वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठा दो नारा है, कहो करो से हम हिंदू है, हिंदुस्तान। अरे बोलो, पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। आर्य जी भी चश्मे में देख रहे हैं, तालियां भी बजा रहे। धन्यवाद, आप चाहे, बहुत अच्छा लगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी का सहयोग करो, धर्म का काम करते करते इन्होंने भी संकल्प लिया कि दीदी मैं भी समाज का काम करूंगा, ज्यादा से ज्यादा जितना भी। अच्छा बताओ, संत 2 रोटी खाते हैं, 2 जोड़ी कपड़े चाहिए, सब कुछ आप सबके लिए तो है, समाज के लिए है। इसीलिए जो करे सहयोग करो, इतना कह करके वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ और बार बार हृदय से धन्यवाद करता हूँ। केवल इतना ही मैं करूँगा क्योंकि समय की कमी है। धन्यवाद। स्वामी चिमनानंद जी एक आरएसएस के कार्यक्रम में थे, उन्होंने बोला था कि संत समाज वह राष्ट्रीय चिंतन करे और बाकी समाज वह आध्यात्मिक चिंतन करे। जरा ये शब्द मेरे साथ दोहरा दे, मेरा तो इसी से काम चल जाएगा, लंबा भाषण नहीं है। आप जरा बोल दीजिए, संत समाज, संत समाज, संत समाज, संत समाज राष्ट्रीय चिंतन करे, राष्ट्रीय चिंतन करे, और आम समाज, और आम समाज वह आध्यात्मिक चिंतन करे, वह आध्यात्मिक चिंतन करे। मैं समझता हूँ कि प्रारंभ से और अब तक ये सामाजिक चिंतन, राष्ट्रीय चिंतन, आध्यात्मिक चिंतन, यहाँ सब प्रकार का चिंतन हुआ। तो जो मैं कह रहा था, एक उदाहरण, कुंभ का मेला था, अंग्रेजों का राज था, तो बहुत सारे लोग बिस्तर लेके जा रहे थे। अंग्रेजों ने सोचा कोई बड़ा आंदोलन होने वाला है, वे डर गए और उन्होंने वहां पुलिस का कैंप लगा दिया। एक एक से पूछा कहां से आए भाई? उड़ीसा से। कितने पैसे खर्च हुए? 30 रुपए। दूसरे से पूछा कहां से आए? तो सबने बताया अलग अलग। उन्होंने अगले दिन पूछना शुरू करा, आपका नेता कौन है? तो सबने कहा हमारा कोई नेता नहीं है। उन्होंने अगले दिन पूछना शुरू करा, आपकी प्लानिंग क्या है? सारे लोगों ने कहा हमारी कोई प्लानिंग नहीं है।
फिर भाई प्लानिंग नेता ने तुम यहाँ करण क्या आए? तो फिर तीसरे दिन उन्होंने पूछा भाई तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तो 3 दिन में सैकड़ों लोगों से पूछा तुम्हारी प्लानिंग क्या है, तुम्हारा नेता क्या है और तुम्हारा उद्देश्य क्या है? भाई किसी ने नहीं बताया, उनका चिंतन नहीं था उनका। उन्होंने सबने कहा हम तो नहाना आए। तो किसी एक से पूछा भाई तुम नहाना आए, इस पूरे जो है मेले में कितना पैसा खर्च हुआ होगा? तो उसने बताया 4 अन्ने। तो अंग्रेज ऑफिसर ने पूछा तुम्हारा दिमाग खराब है? 4 अन्ने बता रहे तुम। उड़ीसा वाले ने तो 30 रुपए बताया, एक ने 40 रुपए बताया। 150 साल पुरानी घटना है। तो उसने कहा अरे 4 अन्ने में इसलिए कह रहा पतरा मारा 4 अन्ने का वह पतरा। और जिरतदार ज्यादा 8 अन्ने का या पतरे में एक लाइन लिख दी, अग मेला लगेगा तो लोग आ गए। यह परंपरा है, ध्यान करो। एक परंपरा के लिए हमारे हिंदुस्तान के लोग लाखों इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन ध्यान करो भारत को संस्कारित करने के लिए जैसा हमारी साध्वी जी ने कहा, हमें संस्कारित करने के लिए पैसा बनी परंपरा। यहाँ परंपरा डाली गई सत्संग की और पैसा बनता है पूजा करें। हमने पूजा करी, पैसा बनती है पंचायत, हम पंचायत के रूप में बैठे। पैसा बनता है परिवार, गौड़िया परिवार, गौड़िया मठ का परिवार आज इतना बड़ा हो गया। मैं पहले भी देखा था वो इतना बड़ा नहीं था, फिर हो गया पैसा बनने वाला पूर्वज। अरे भाई यहाँ 5 प्रकार उपस्थित हैं। यहाँ पूर्वजों का जिक्र हुआ, परिवार के रूप में बैठे, पूजा गृह भी है, परंपरा भी है। ए अंग्रेजों सुन लो, हम केवल परंपरा के लिए कुंभ के मेले में गए थे जिसमें बताया था हमारा कोई नेता नहीं। अब पूरे वर्ल्ड में हमारा नेता जहां जाता है वहां सारे जो है देश के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इंग्लैंड में एक जो है छात्र में स्पीक अबाउट दिस इम्पोर्टेंट डे। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों को देखकर, आप लोगों सबसे मिलकर और आप लोगों को सुनकर। I cannot speak in Hindi so beautiful like you do. मैं हिंदी में नहीं बोल सकता हूँ जितना सुंदर आप बोल सकते हैं। But I can sing a song for the most important person we are celebrating today. मैं एक सुंदर गाना, एक भजन गा सकता हूँ उस महापुरुष के लिए जिनके लिए हम आज ये सब प्रोग्राम कर रहे हैं, उनकी स्थापना कर रहे हैं। That person is called श्रीमती राधारानी। राधारानी की। और वो महापुरुष या महान आत्मा जो पर्सन है वो श्रीमती राधा रानी जी हैं। और Dev Goswami, when he spoke in Shukratal to Parikshit Maharaj, he did not pronounce the name of Radharani. जब सुखदेव जी ने शुक्रताल में कथा करी थी तो उन्होंने श्रीमती राधा रानी के नाम को नहीं लिया था। Why? What's the reason? वो क्या कारण हो सकता है? Because if he would have spoken the name of Radha, he would have fallen into trance for 6 months. वो यदि राधा रानी का नाम लेते तो 6 महीने के लिए समाधि लग जाती थी। And then Parikshit Maharaj could not listen the whole Bhagavatam. और परीक्षित महाराज जो हैं वो पूरे भागवतम को नहीं सुन पाते थे। But today this Radharani is appearing in the Gaudiya Math in Shukratal. और आज श्रीमती राधा रानी जो हैं वही राधा रानी शुक्रताल के गौड़िया मठ में उपस्थित हैं। So I will sing a song for her. और वही उन्हीं के उसमें मैं एक भजन गा रहा हूँ। Radhe, Radhe, Gloria ti amada de Madhava, Radhe Jaya